Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में जिसका टाइटल है सोशल मूवमेंट्स और आज का टॉपिक है विमेन और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विमेन पार्ट 1 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब परिचय के बारे में। द विमेंस मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी एज पार्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। आप कह सकते हैं कि भारत में महिला आंदोलन 19वीं शताब्दी मतलब 19th सेंचुरी में सामाजिक सुधार आंदोलनों मतलब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के एक हिस्से के रूप में शुरू हुआ। During the British rule, these movements grew because people began to think differently about society and its unfair practices। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये आंदोलन मतलब ये मूवमेंट्स इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों ने समाज और उसकी अनुचित प्रथाओं के बारे में अलग तरीके से सोचना शुरू किया। Reformers wanted to change social customs and laws that treated women unequally। आप कह सकते हैं कि सुधारकों मतलब रिफॉर्मर्स ने उन सामाजिक रीति रिवाजों और कानूनों को बदलना चाहा जो महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करते थे। This marked the beginning of efforts to improve women's lives and give them more rights। आप कह सकते हैं कि ये महिलाओं के जीवन को सुधारने और उन्हें अधिक अधिकार देने के प्रयासों की शुरुआत थी। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में, आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। When Europeans came to India, the situation of women did not change much at first। आप कह सकते हैं कि जब यूरोपीय भारत आए तो शुरू में महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। Like other Western countries, the British were mainly interested in trade। आप कह सकते हैं कि अन्य पश्चिमी देशों की तरह ब्रिटिशों की मुख्य रुचि व्यापार मतलब ट्रेड में थी। English education was introduced to prepare Indians for jobs under the British government। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार मतलब कि आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नौकरियों के लिए भारतीयों को तैयार करने हेतु अंग्रेजी शिक्षा मतलब इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की गई। This created a group of educated upper class Indians who started questioning many traditional practices in society। आप कह सकते हैं कि इससे शिक्षित उच्च वर्गीय भारतीयों का एक वर्ग बना जिन्होंने समाज की अनेक पारंपरिक प्रथाओं मतलब many traditional practices in society पर सवाल उठाना शुरू किया। As the British rule expanded, missionaries also came to India and set up schools, orphanages and homes for widows। आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल का विस्तार हुआ, मिशनरी मतलब मिशनरीज भी भारत आए और उन्होंने स्कूल, अनाथालय मतलब कि ऑर्फेनेजेस और विधवाओं के लिए आश्रय स्थल स्थापित किए। They spoke out against practices like sati, which means widow burning, child marriage, parda, which means seclusion of women, and polygamy। आप कह सकते हैं कि उन्होंने सती प्रथा, विधवा का दाह मतलब कि विडो बर्निंग, बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा और बहु विवाह मतलब पॉलीगैमी जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। The new Indian elites, influenced by European ideas of freedom and equality through Western education, realized that their society needed reform। आप कह सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और समानता मतलब कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी के यूरोपीय विचारों मतलब यूरोपियन आइडियाज से प्रभावित नए भारतीय उच्च वर्ग ने महसूस किया कि उनके समाज में सुधार की आवश्यकता है। These efforts led to the beginning of women's movements in India, which brought real changes over time। आप कह सकते हैं कि इन प्रयासों ने भारत में महिला आंदोलनों की शुरुआत की जिन्होंने समय के साथ वास्तविक परिवर्तन लाए। अब हम बात करेंगे विमेन मूवमेंट इन कॉलोनियल पीरियड के बारे में।
आप कह सकते हैं औपनिवेशिक काल मतलब colonial period में महिला आंदोलन. During the colonial period, women's movements in India focused on two main areas. आप कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल मतलब colonial period के दौरान भारत में महिला आंदोलनों का ध्यान दो मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित था. फर्स्ट पॉइंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. आप कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलन. सेकेंड पॉइंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन. अब हम बात करेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में. आप कह सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में. When the British intervened in India in the 19th century, it affected Indian society and culture. आप कह सकते हैं कि जब 19वीं शताब्दी में मतलब 19th सेंचुरी में ब्रिटिशों ने भारत में हस्तक्षेप किया तो इसका प्रभाव भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी और संस्कृति मतलब कल्चर पर पड़ा. Indian thinkers who had learned about Western ideas saw this as both a threat and an opportunity. आप कह सकते हैं कि भारतीय विचारकों मतलब इंडियन थिंकर्स जिन्होंने पश्चिमी विचारों मतलब कि वेस्टर्न आइडियाज के बारे में सीखा था ने इसे एक खतरे मतलब कि आप कह सकते हैं थ्रेट और एक अवसर मतलब एंड एन अपॉर्चुनिटी दोनों के रूप में देखा. They wanted to resist colonial control while also using modern European ideas of reason and progress to improve society. आप कह सकते हैं कि वे औपनिवेशिक नियंत्रण मतलब colonial control का विरोध करना चाहते थे और साथ ही समाज को सुधारने के लिए आधुनिक यूरोपीय विचारों जैसे तर्क और प्रगति मतलब reason and progress का उपयोग करना चाहते थे. These reformers wanted to build a modern society that still respected Indian traditions. आप कह सकते हैं कि ये सुधारक मतलब रिफॉर्मर्स एक आधुनिक समाज बनाना चाहते थे जो भारतीय परंपराओं मतलब इंडियन ट्रेडिशंस का सम्मान भी करता हो. They looked closely at Indian social practices and criticized things like sati, polygamy, caste discrimination, child marriage, and illiteracy, seeing them as obstacles to women's progress. आप कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय सामाजिक प्रथाओं मतलब इंडियन सोशल प्रैक्टिसेस का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया और सती, बहुविवाह मतलब पॉलीगैमी, जाति भेदभाव मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज और अशिक्षा मतलब इलिटरेसी जैसी चीजों की आलोचना की क्योंकि उन्हें महिलाओं की प्रगति के लिए बाधा माना. However, at that time, women were often seen as passive. People thought they just needed better treatment from educated men. आप कह सकते हैं कि हालांकि उस समय महिलाओं को अक्सर निष्क्रिय माना जाता था मतलब पैसिव माना जाता था. लोग सोचते थे कि उन्हें केवल शिक्षित पुरुषों से बेहतर व्यवहार की आवश्यकता है. So the focus was more on changing women themselves rather than changing the larger social conditions that limited their freedom. आप कह सकते हैं कि इसलिए ध्यान अधिकतर महिलाओं को बदलने पर था बजाय इसके कि उन बड़े सामाजिक हालात को बदलने पर ध्यान दिया जाए जो उनकी स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम को सीमित करते थे मतलब लिमिट करते थे. अब हम बात करेंगे इशू कॉजेस दैट लेड टू विमेन मूवमेंट डिटेल्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में. आप कह सकते हैं महिला आंदोलन की वजहें या कारण, विवरण और विकास मतलब डिटेल्स एंड डेवलपमेंट्स. राजा राम मोहन रॉय's initiation of social reforms for the cause of women. आप कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए सामाजिक सुधारों मतलब सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय. Raja Ram Mohan Roy was very concerned about the inhuman practice of sati, where widows were forced to burn themselves on their husband's funeral pyre. आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय सती की अमानवीय प्रथा मतलब इनह्यूमन प्रैक्टिस को लेकर बहुत चिंतित थे जिसमें विधवाओं को अपने पति की अंतिम इच्छा या चिता पर स्वयं को जलाने के लिए मजबूर किया जाता था. From 1818 onwards, he actively spoke and wrote against this practice. आप कह सकते हैं कि
1818 से उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ सक्रिय रूप से बोलना और लिखना शुरू किया। Because of his efforts, the East India Company made sati illegal and punishable in 1829। आप कह सकते हैं कि उनके प्रयासों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1829 में सती को गैर कानूनी मतलब इलीगल और दंडनीय मतलब पनिशेबल घोषित कर दिया। Apart from this, Roy also opposed other social evils like child marriage and polygamy। आप कह सकते हैं कि इसके अलावा रॉय ने बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज और बहु विवाह मतलब पॉलीगैमी जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। He supported female education, widow remarriage and marriages between different caste। आप कह सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा मतलब फीमेल एजुकेशन, विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो रिमैरिज और विभिन्न जातियों के बीच विवाह का समर्थन किया। He also believed that women should have rights to inherit property। आप कह सकते हैं कि वे यह भी मानते थे कि महिलाओं को संपत्ति वारिस में पाने का अधिकार होना चाहिए। Raja Ram Mohan's Brahmo Samaj played an important role in bringing reforms for women and improving their status in society। आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज महिलाओं के लिए सुधार लाने और समाज में उनकी स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब हम बात करेंगे विडो रिमैरिज के बारे में। आप कह सकते हैं विधवा पुनर्विवाह के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्कड हार्ड टू प्रमोट विडो रिमैरिज इन इंडिया। आप कह सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत में विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो रिमैरिज को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की। At that time, child marriage was common and many young girls became widows। आप कह सकते हैं कि उस समय बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज सामान्य था मतलब कॉमन था और कई छोटी लड़कियां विधवा हो जाती थीं। Their lives were very difficult because strict rules limited their freedom। आप कह सकते हैं कि उनका जीवन बहुत कठिन था क्योंकि कड़े नियम उनकी स्वतंत्रता मतलब उनकी फ्रीडम को सीमित करते थे मतलब लिमिट करते थे। Vidyasagar supported widow remarriage and wrote a book called Widow Remarriage in 1853 to spread awareness। आप कह सकते हैं कि विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो रिमैरिज का समर्थन किया और 1853 में विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो रिमैरिज नामक पुस्तक लिखी ताकि जागरूकता मतलब अवेयरनेस फैल सके। Thanks to the efforts of Vidyasagar, Keshav Chandra Sen and D.K. Karve, the Widow Remarriage Act was passed in 1856, making it legal। आप कह सकते हैं कि विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और डी.के. कार्वे के प्रयासों के कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मतलब विडो रिमैरिज एक्ट पारित हुआ मतलब पास हुआ जिससे यह कानूनी रूप से वैध हो गया मतलब लीगल हो गया। इन साउथ इंडिया Kandukuri Veerasalingam also led the movement to encourage widow remarriage। आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया में कंडुकुरी वीरेसालिंगम ने भी विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो रिमैरिज को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स के बारे में। आप कह सकते हैं दयानंद सरस्वती और लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा। आर्य समाज was started by दयानंद सरस्वती in 1875। आप कह सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। He strongly believed that both boys and girls should get compulsory education। आप कह सकते हैं कि उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि लड़कों और लड़कियों दोनों को अनिवार्य शिक्षा मतलब कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। टू प्रमोट women's education, आर्य समाज set up schools for girls called आर्या कन्या पाठशालास। आप कह सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य समाज ने लड़कियों के लिए आर्य कन्या पाठशालाएं स्थापित की। This was the first organized effort to educate women in a systematic way। आप कह सकते हैं कि यह महिलाओं को व्यवस्थित तरीके से शिक्षित करने का पहला संगठित मतलब फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड प्रयास था मतलब एफर्ट था।
Similarly, Brahmo Samaj and Pratna Samaj worked hard to show that Hindu religious traditions were not the reason for women's suffering. आप कह सकते हैं कि इसी तरह ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज ने यह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की कि हिंदू धार्मिक परंपराएं मतलब हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशंस महिलाओं के कष्ट का कारण नहीं हैं. Influenced by Western ideas of equality and freedom, these Samaj tried to restore respect and dignity to women in society. आप कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता मतलब इक्वालिटी एंड फ्रीडम के पश्चिमी विचारों मतलब वेस्टर्न आइडियाज से प्रभावित होकर मतलब इन्फ्लुएंस होकर इन समाजों ने समाज में महिलाओं के लिए सम्मान मतलब रिस्पेक्ट और गरिमा मतलब डिग्निटी बहाल करने का प्रयास किया. अब हम बात करेंगे एज ऑफ गर्ल्स एट मैरिज के बारे में. आप कह सकते हैं शादी के समय लड़कियों की उम्र. इन द 19th सेंचुरी गर्ल्स इन इंडिया वर ऑफन मैरिड वेरी यंग, यूजुअली एट द एज ऑफ 8 और 9. आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में मतलब 19th सेंचुरी में भारत में लड़कियों की शादी अक्सर बहुत छोटी उम्र में होती थी, आमतौर पर 8 या 9 वर्ष की उम्र में. Reformers like Vidyasagar worked hard to raise awareness about the problems caused by child marriage. आप कह सकते हैं कि विद्यासागर जैसे सुधारकों मतलब रिफॉर्मर्स ने बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज से होने वाली समस्याओं मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कड़ी मेहनत की. Because of their efforts, the British government passed the Age of Consent Act in 1860 to protect young girls. आप कह सकते हैं कि उनके प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1860 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया ताकि युवा लड़कियों की सुरक्षा की जा सके. Other reformers like Mahadev Govind Ranade, Behramji Malabari, and Tej Bahadur Sapru highlighted cases where girls were married at 10 or 11 which caused serious physical and mental health problems. आप कह सकते हैं कि अन्य सुधारकों मतलब अदर रिफॉर्मर्स जैसे महादेव गोविंद रानडे, बहरामजी मालाबारी और तेज बहादुर सप्रू ने ऐसे मामलों को उजागर किया जहां लड़कियों की शादी 10 या 11 वर्ष की उम्र में हो जाती थी, जिससे गंभीर शारीरिक मतलब सीरियस फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती थीं. Behramji Malabari, a Parsi journalist, wrote about infant marriage and forced widowhood in 1884, suggesting reforms in schools and government policies to discourage child marriage. आप कह सकते हैं कि पारसी पत्रकार मतलब पारसी जर्नलिस्ट बहरामजी मालाबारी ने 1884 में बाल विवाह और जबरन विधवापन मतलब कि फोर्स्ड विडोहुड के बारे में लिखा और स्कूलों और सरकारी नीतियों मतलब स्कूल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज में सुधार सुझाएं ताकि बाल विवाह मतलब कि चाइल्ड मैरिज को प्रोत्साहित ना किया जा सके. Finally, due to the combined efforts of these reformers, in 1891, the Age of Consent Act was passed, which raised the minimum age of marriage for girls to 12 years. आप कह सकते हैं कि अंततः मतलब फाइनली इन सुधारकों मतलब इन रिफॉर्मर्स के संयुक्त प्रयासों मतलब कंबाइंड एफर्ट्स के कारण 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसने लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आयु मतलब कि आप कह सकते हैं मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स 12 वर्ष कर दी. अब हम बात करेंगे फीमेल एजुकेशन के बारे में. आप कह सकते हैं महिला शिक्षा के बारे में. सोशल रिफॉर्मर्स बिलीव दैट एजुकेटिंग वुमेन वुड हेल्प रिमूव मेनी सोशल एवल्स एंड स्ट्रेंथन फैमिलीज. आप कह सकते हैं कि सामाजिक सुधारकों मतलब सोशल रिफॉर्मर्स का मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करना कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने और परिवारों को मजबूत करने में मदद करेगा. They thought that educated women would become better wives and mothers, leading to a more balanced society. आप कह सकते हैं कि वे सोचते थे कि शिक्षित महिलाएं मतलब एजुकेटेड वुमेन बेहतर पत्नी और मां बनेंगी, जिससे समाज में संतुलन मतलब बैलेंस आएगा. Between 1855 and 1858, while working as an inspector of schools, Ishwar Chandra Vidyasagar started 48 girls' schools. आप कह सकते हैं कि 1855 से 1858 के बीच में स्कूलों के निरीक्षक
मतलब कि इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 48 लड़कियों के स्कूल शुरू किए। Similarly, M.G. Ranade and his wife also promoted women's education and opened a girls' high school in 1884। आप कह सकते हैं कि इसी तरह M.G. रानडे और उनकी पत्नी ने भी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और 1884 में एक लड़कियों का हाई स्कूल खोला। Reformer D.K. Karve noticed that laws like the Widow Remarriage Act, time period 1856, were not effective because society was still very traditional। आप कह सकते हैं कि सुधारक मतलब रिफॉर्मर डी.के. कार्वे ने देखा कि विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो रिमैरिज अधिनियम मतलब एक्ट, जिसका टाइम पीरियड है 1856, जैसे कानून प्रभावी नहीं थे क्योंकि समाज अभी भी बहुत पारंपरिक था। सो ही फोकस्ड ऑन एजुकेटिंग विडोज टू मेक देम इंडिपेंडेंट। आप कह सकते हैं कि इसलिए उन्होंने विधवाओं को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वे स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट बन सकें। इन 1896 ही स्टार्टेड द अनंत बालिकाश्रम फॉर विडोज एजुकेशन। आप कह सकते हैं कि 1896 में उन्होंने विधवाओं की शिक्षा के लिए अनंत बालिकाश्रम की स्थापना की। Later, he founded the Mahila Vidyalay in 1907 and the SNDT Women's University in 1916, which was a special university for women। आप कह सकते हैं कि बाद में उन्होंने 1907 में महिला विद्यालय और 1916 में SNDT महिला विश्वविद्यालय मतलब कि आप कह सकते हैं विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो महिलाओं के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय था। These efforts helped reduce opposition from conservative groups and encouraged more women to study। आप कह सकते हैं कि इन प्रयासों ने रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव समूहों मतलब ग्रुप्स के विरोध को कम करने में मदद की और अधिक महिलाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स फॉर हिंदू वुमेन के बारे में। आप कह सकते हैं हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार। इन अर्लियर टाइम्स हिंदू विडोज हैड नो राइट टू देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। आप कह सकते हैं कि पहले के समय में हिंदू विधवाओं मतलब हिंदू विडोज को अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। They could only get a small amount of money or support for basic living, which is called maintenance। आप कह सकते हैं कि वे केवल थोड़ी सी राशि मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या अपने मूलभूत जीवन यापन के लिए सहायता मतलब सपोर्ट फॉर बेसिक लिविंग, जिसे भरण पोषण कहा जाता है मतलब कॉल्ड मेंटेनेंस, प्राप्त कर सकती थी। राजा राम मोहन रॉय बिलीव दिस वाज अनफेयर। आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय मानते थे कि यह असमान और अन्यायपूर्ण था। He suggested that the government should make laws to give women economic freedom and self-reliance by allowing them to inherit property। आप कह सकते हैं कि उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार मतलब गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देकर आर्थिक स्वतंत्रता मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम और आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस प्रदान करें। Because of the efforts of reformers like him, the Special Marriage Act of 1872 was passed। आप कह सकते हैं कि उन जैसे सुधारकों मतलब रिफॉर्मर्स के प्रयासों के कारण 1872 में विशेष विवाह अधिनियम मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट पारित हुआ मतलब पास हुआ। This law allowed women to inherit property and also included provisions for divorce, giving women more rights and independence। आप कह सकते हैं कि इस कानून ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने के साथ साथ तलाक के प्रावधान भी शामिल किए, जिससे महिलाओं को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिली। The social reformers played an important role in starting the women's movement in India। आप कह सकते हैं कि सामाजिक सुधारकों मतलब सोशल रिफॉर्मर्स ने भारत में महिला आंदोलन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Their efforts were the first step towards removing the problems and unfair practices that affected women's lives। आप कह सकते हैं कि उनके प्रयास महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को दूर करने की दिशा में पहला कदम थे।
These movements helped people understand that women deserve freedom, respect and equal rights just like men. आप कह सकते हैं कि इन आंदोलनों ने लोगों को यह समझने में मदद की कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट और समान अधिकार मतलब इक्वल राइट्स मिलना चाहिए. This awareness became the foundation for future women's movements in India. आप कह सकते हैं कि यह जागरूकता मतलब यह अवेयरनेस भारत में मतलब इंडिया में भविष्य के महिला आंदोलनों मतलब कि फ्यूचर वुमेन्स मूवमेंट की नींव बन गई मतलब फाउंडेशन बन गई. उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. एट द एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो.